नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज आपको 12 राशियों की सीरीज में 10वें नंबर की राशि अर्थात मकर राशि के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ कि जो मकर राशि वाले व्यक्ति होते हैं, जातक जातिकाएं होती हैं, उनके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं, क्या खूबियाँ होती हैं, क्या उनकी कमजोरियाँ होती हैं और उन कमजोरियों से क्या सावधानी बरत के या क्या उपाय करके हम बच सकते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कृपया वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि आप एस्ट्रोलॉजी के लर्नर हैं या एस्ट्रोलॉजी में आपकी फेथ है, विश्वास है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि को यदि हम पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो ये 10वें नंबर की मकर राशि है, ये चक्र में भोग कितना करती है, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक रहती है, और इस राशि का हमारी ज्योतिष ने हमको दर्शन किस रूप में कराया है, अर्थात इसका साइन क्या है, और इस राशि के स्वामी कौन है, इस राशि पर कौन सा ग्रह उच्च का होता है, इस राशि पर आकर कौन सा ग्रह नीच का हो जाता है, और इस राशि का स्वभाव क्या है, और इस राशि का तत्व अर्थात एलिमेंट क्या है। क्योंकि जब हम इन बातों को विधिवत अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो मकर राशि को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, हमको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। तो यदि आप एस्ट्रोलॉजी के लर्नर हैं तो ध्यानपूर्वक सुनें। सबसे पहली बात यह है कि हमारे ज्योतिष के आचार्यों ने इस राशि का जो चिन्ह है, जो इसका प्रतीक है, उसको मकर ही क्यों माना है। मैं आपको पहले पिछले वीडियो में बताता रहा हूँ कि हम किसी व्यक्ति के एक विशेष गुण को देखकर हम किसी अन्य जीव के साथ उसकी तुलना कर देते हैं। नेगेटिव किसी चीज़ का देखेंगे, उसकी मक्कारी को देखेंगे तो गीदड़ के साथ कर देंगे, उसका यदि पॉजिटिव कुछ देखेंगे तो उसकी गऊ के साथ तुलना कर देंगे, किसी के सास को देखेंगे तो उसकी तुलना हम सिंह से कर देंगे, यदि किसी के बार बार चरित्र बदलने की यदि आदत को देखेंगे तो उसकी तुलना हम गिरगिट से कर देते हैं। यद्यपि ना कोई आदमी सिंह होता है, ना गिरगिट होता है, ना कोई गऊ होता है। एक विशेष गुण देखने के लिए उस एक विशेष गुण को देखते हुए उसकी हम तुलना उपमा उस चीज से कर देते होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो मगरमच्छ जो साइन लिया है मकर राशि वालों के लिए, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो पूरे के पूरे मगरमच्छ जैसे ही होते हैं। वो इसलिए है कि मगरमच्छ के जो विशिष्ट गुण हैं, जो विशेष गुण हैं, वो लिए गए हैं। तो मगरमच्छ का जो सबसे पहला गुण है वो है अपने शिकार की तलाश में स्थित प्रज्ञ होकर बैठे रहना, अर्थात वो अपने शरीर के मूवमेंट को इतना जीरो कर लेता है, इतना समाप्त कर लेता है कि उसके पास आने वाले जीवों को ऐसे लगता है कि जैसे इसमें प्राण है ही नहीं, कोई पत्थर का टुकड़ा, कोई चट्टान है। और जब उसके बिल्कुल नज़दीक आ जाता है कि उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि अब मैं इसको आसानी से पकड़ लूँगा और अब छोड़ूंगा नहीं, तो वो फिर उस पर आक्रमण करता है। ये एक उसका विशेष गुण है। और जब पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं है। मगरमच्छ की जो पकड़ है वो ऐसी है कि एक बार पकड़ लिया फिर उसको छोड़ना नहीं है, फिर तो उसके प्राण जाएंगे तभी ही छोड़ेगा वो। तो इसकी दो चीज़ हैं, एक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य धारण करने की शक्ति, और एक जिस चीज़ को पकड़ लिया उसको नहीं छोड़ना। ये जो दो गुण इसके मकर राशि वालों में मगरमच्छ जैसे पाए जाते हैं, इसीलिए इस राशि की तुलना मगर से की गई है। इसका स्वभाव भी जब हम ज्योतिष में देखते हैं तो इसका चर स्वभाव है। चर मतलब अपने आप को बदल लेना। और तत्व की बात करें तो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी जो है वो है धैर्य का प्रतीक है।
पृथ्वी का एक जो वैशिष्ट है वो धैर्यता है। अर्थात मकर राशि वालों के पास इतना धैर्य पाया जाता है, इतना धैर्य पाया जाता है कि उसकी तुलना हमने पृथ्वी से कर दी है। पृथ्वी जिस प्रकार से मानव कुछ भी एक्टिविटी इस पर करता रहे, मकान खोदे, मकान बनाए, इस पर नदियां खोदे, कुछ भी बनाए, लेकिन पृथ्वी धैर्यता के साथ विराजमान रहती है। जरा सा यदि वो संतुलन अपना खो दे, हिलने लगे, तो आप जानते ही अर्थक्वेक के कारण कितना बड़ा प्रलय आ जाता है, तो वो संसार का कितना नुकसान कर सकती है। परंतु उसने धैर्य धारण किया हुआ है, तभी वे मानव जीवन इस धरती पर अस्तित्व में है। तो ये जो मकर राशि के अंदर धैर्य का एक गुण होता है, वो मगर के पास भी होता है, मगरमच्छ के पास भी होता है। वो अपने शिकार को हासिल करने के लिए, शिकार को अपने चंगुल में फंसाने के लिए इतना ज़्यादा धैर्य अपने अंदर धारण कर लेता है। ये मकर राशि वालों का एक गुण होता है। मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनि है, और काल पुरुष की कुंडली में जो मकर राशि है वो दशम स्थान में आती है, अर्थात कर्म स्थान है। कर्म करने में विश्वास कर रखते हैं, और आज पर ही विश्वास रखते हैं। आज जो करना है वो आज कर लीजिए, ना भूतकाल के बारे में सोचते हैं, ना भविष्य के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट में जीने वाले होते हैं। इस राशि पर आकर मंगल जो है उच्च राशि का हो जाता है, 0 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक। मकर राशि में आकर मंगल अर्थात बल और पराक्रम का जो ग्रह है वो आकर इस पर उच्च राशि का माना जाता है। इस राशि पर आकर देवगुरु बृहस्पति इस पर 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक यहाँ पर नीच राशि के माने जाते हैं। जो देवगुरु बृहस्पति हैं, कहीं ना कहीं वो धर्म स्थान के मालिक हैं, काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव का आधिपत्य करते होते हैं वो। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति होते हैं, मकर राशि वाले होते हैं, धार्मिक निष्ठा इनकी कमज़ोर होती है, प्रदर्शन मात्र का हो सकता है, परंतु दृढ़ निश्चयता इनके अंदर कम होती है, क्योंकि इस राशि पर आकर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। स्वभाव इनका चलायमान होता है, किसी एक बात पर टिके रहना, किसी को कोई कमिटमेंट कर दिया है उस पर लंबे टाइम तक टिके रहना, कोई प्लानिंग अपनी ज़िंदगी में इन्होंने कर ली है उस पर लंबे टाइम तक टिके रहना प्राय इनके बस की बात नहीं होती। ये इनका एक वीक पॉइंट होता है। अब इनके शरीर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात करिए कि इनके शरीर का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इनके शरीर का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऊपर से तो इनका शरीर बलिष्ठ होता है, लंबी भुजाएं होती हैं, बलवान भुजाएं होती हैं, और सीना इनका चौड़ा होता है, तना हुआ होता है, मस्तक लंबा, लंबी नाक, बड़े सुंदर होते हैं। लेकिन पैरों पर से ये कमज़ोर होते हैं, प्राय इनका जो पैर होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, और जो शरीर की एक्टिविटी होती है वो इनकी स्फूर्ति वाली होती है। चाहे इनके अंदर ताकत बेशक कम हो, लेकिन अपने आप को बहुत एक्टिव दिखाने की इनकी आदत होती है। स्वभाव में जो इनकी बात की जाए तो भीरू, थोड़ा भयभीत रहते हैं हर समय ये, कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, मैं कहीं गलत ना हूं, इस प्रकार का भय इनके अंदर होता है। मतलब बहुत ज़्यादा साहसी ये व्यक्ति नहीं पाए जाते। कलेश से, लड़ाई से इनको डर लगता है, यद्यपि इनके कोई चंगुल में आ जाए फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। और एक जो वीक पॉइंट है इनकी कुंडली में, प्राय ऐसे व्यक्ति जो मकर राशि वाले होते हैं, इनके जो पुत्र जो होते हैं उनके साथ इनकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं बनती है। किन्हीं कारणों को लेकर मैक्सिमम जो मकर राशि वालों के जो बच्चे होते हैं, पुत्र होते हैं, उनका उनके साथ में विरोध रहता है, ऐसा देखने में आया है। परंतु मकर राशि वाले इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। ये आज में जीने वाले होते हैं, अर्थात ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद याव जीवेद सुखम जीवेद। अर्थात जब तक जीना है सुख से जियो, अपने पास भी नहीं है तो किसी से मांग कर ले लो, कर्ज करके ले लो, लेकिन जियो आनंद से। ये इनका स्वभाव होता है। यदि इनके कैरियर के बारे में, बिजनेस के बारे में बात की जाए तो इनके लिए शनि से संबंधित काम, कोई इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक में बहुत अच्छे चले जाते हैं, वहाँ पर इनका कैरियर बहुत अच्छा रहता है। यदि
इनके शरीर के बारे में बात की जाए कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, तो इन लोगों को प्राय सर्दी जुकाम नज़ला खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। शरीर में खून की भी कमी आ जाती है यदि मंगल इनका सही ना हो तो। और इनको सावधान कहाँ रहना चाहिए, कहीं ना कहीं इन व्यक्तियों के अंदर एक ऐसी सामर्थ्य है, ये दूसरे व्यक्ति से काम निकालना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी खासियत भी है। लेकिन यही खासियत इनकी कई बार इनकी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जब हम किसी से काम निकालना जानते हैं, किसी से काम कराने की इच्छा रखते हैं, काम करा लेते हैं, तो कभी ना कभी हमारे सामने भी अगला को अपना काम कोई लेकर आ सकता है। यदि हम उसके काम के लिए हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से उसके साथ में हमारा विरोध हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को स्वार्थ का परित्याग कर देना चाहिए। अधिक अधिक स्वार्थी होना भी एक बहुत बड़ा दोष है, इसके कारण इन लोगों के सामने समस्या आ जाती है। इस चीज़ का मकर राशि वालों को ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा आप कोई बड़ी दुश्मनी किसी के साथ मुंह लेकर अपने जीवन को संकट में डाल सकते हैं। इस चीज़ से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब यदि मकर राशि वालों की कुंडली में, राशि कुंडली में और लगन कुंडली में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो राशि से तात्पर्य होता है कि जिस राशि पर हमारा चंद्रमा बैठा होता है उसको हम राशि बोलते हैं। और राशि का महत्व भी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, जिस राशि पर जाकर हमारा चंद्रमा बैठ जाएगा तो वैसा ही हमारा मन हो जाएगा। उसी के विषय में मैं आपको राशिफल बता रहा हूँ। यदि किसी की कुंडली में शनि अच्छा है, योगकारी ग्रह है, तो वो एक नीलम एक एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस में पहन सकते हैं और कृष्ण भगवान की आराधना करें, क्योंकि कृष्ण भगवान शनिदेव जी के आराध्य हैं। ऐसे करने से आपको आपकी जो राशि है वो आपके अनुकूल रहेगी, उससे रिलेटेड आपको अच्छे फल मिलते रहेंगे। यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी कोई कुंडली निरीक्षण कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे से हमारा कांटेक्ट नंबर, कांटेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और कुछ सजेशन आपके पास है, आपकी कोई शंका है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और शेयर तो इस वीडियो को कर ही देना, क्योंकि शेयर करने से अपना कुछ नहीं जाता है, कोई इससे लाभान्वित हो सकता है, तो इसको शेयर अवश्य कर लें। और हमारे चैनल से परमानेंट जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर लें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।